हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। अगर आप मार्केट से खाद लेकर आते हैं और वो ज़्यादा महंगा पड़ता है आपको, और गार्डनिंग आप फ्री में करना चाहते हैं या आप ज़्यादा खाद यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप कैसे कम खाद में भी गार्डनिंग कर सकते हैं, यही आज आपसे शेयर करेंगे। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करके आप बहुत कम खाद से ही अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये हमने काऊ डंग यानी गोबर की खाद से बनाया है। हम जो गोबर की खाद यूज़ करते हैं, आपने देखा है कि वो पाउडर फॉर्म में होता है और एकदम साफ़ सुथरा होता है, क्योंकि उसमें जो मोटे मोटे पीसेस होते हैं जो नहीं गलते हैं या जो पाउडर फॉर्म में नहीं बन पाते हैं, तो उसको हम सबको एक जगह इकट्ठा करके बकेट में रख देते हैं, बाल्टी में, और उसमें थोड़ा सा पानी भर देते हैं और कुछ दिन उसको रखा रहने देते हैं। इससे बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है और वही हम प्लांट्स में यूज़ करते हैं। इस तरह से आप 1 किलो या 2 किलो गोबर की खाद ले सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, उसी को ही आप अपने प्लांट्स में यूज़ कीजिए और ये तरीका 2-3 बार चल जाता है, यानी कि उसी में ही पानी बढ़ाकर आप फिर से कुछ दिन रख दीजिए और फिर उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक ही खाद का प्रयोग 2-3 बार लगातार कर सकते हैं। मेहनत भी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, खाद भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा और गार्डनिंग में भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट हो या इंडोर प्लांट हो, किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जो मिस्टिंग करते हैं यानी कि वाटर स्प्रे करते हैं पत्तियों पर, उसके लिए भी ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है ये बहुत अच्छा रहता है। और एक फ़ायदा और है इसका कि आप ये चाहे फ्रूटिंग हो रही हो, चाहे फ्लावरिंग हो रही हो, किसी भी स्टेज में प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। और हफ्ते में 1 बार यूज़ कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना तेज़ नहीं होता है कि ये आपके प्लांट्स को नुकसान पहुंचा पाए। तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो फरवरी मार्च में जो प्लांट्स की रिपोर्टिंग करके नया हमने फर्टिलाइज़र ऐड किया था, उसके बाद कोई भी खाद मिट्टी में नहीं दिया था। तो आज सोचा, काफ़ी दिन से बना हुआ ये रखा था, तो सोचा आज हम प्लांट्स में यही डाल देते हैं और हमारे व्यूअर से भी शेयर कर देंगे। अब इसको यूज़ कैसे करना है, ये लगभग 1 लीटर का मग है और इसमें हम 5 लीटर पानी ऐसे ही डाल देंगे, यानी 1:5 का रेशो हम यहाँ पर रखेंगे। एक हिस्सा हम लेंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र का और 5 हिस्से हम लेंगे यहाँ पर पानी। आप 1:10 का रेशो भी रख सकते हैं, यानी 1 पार्ट आप लिक्विड फर्टिलाइज़र लीजिए, 10 पार्ट पानी लीजिए, यानी 10 गुना। और इसको किसी भी आप प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। गुलाब में कहते हैं कि गर्मियों में ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना चाहिए, तो गुलाब के लिए भी ये सही है। इससे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स भी बने रहेंगे, उसको पोषण भी मिलेगा और प्लांट पे भी गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये हाइब्रिड रोज़ है। देसी गुलाब जो हैं वो तो गर्मियों में खिल जाते हैं, लेकिन एक ही दिन में झुलस जाते हैं गर्मी की वजह से। लेकिन जो हाइब्रिड रोज़ हैं वो खिल नहीं पाते हैं, साइज़ छोटा हो जाता है फ्लावर्स का और रंग भी बदरंग हो जाता है। तो हाइब्रिड रोज़ के लिए अगर आपने पॉट में लगाए हैं तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, और प्लांट अगर फ्लावर ही दे रहा है तो इतना ही बहुत है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे फ्लावर का जो कलर है वो फेड है, तो उसमें आप परेशान ना हो, क्योंकि ज़मीन में तो गर्मियों में भी फ्लावर्स दे देते हैं प्लांट्स, लेकिन हाइब्रिड रोज़ पॉट में इतने फ्लावर्स नहीं दे पाते हैं, साइज़ और कलर दोनों ही चेंज हो जाते हैं। बाकी के हमारे सभी गुलाब में अभी फ्लावरिंग हो रही है, और देसी गुलाब तो आपको पूरे साल ही फूल देता है, बस गर्मी जब ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा जो फूल हैं वो जलने लगते हैं, थोड़ा बर्न हो जाते हैं शाम तक आते आते, क्योंकि इतनी धूप जो रहती है। इस तरह से आप दोपहर की धूप से अगर बचा कर रखेंगे तो फूल शाम तक भी बना रह सकता है। तो ये हम देखिए 1 लीटर का ये मग है और आधा आधा मग हम हर गुलाब के पौधे में या हर प्लांट में इसी तरह दे देते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और वैसे हमने एक गलती की है कि हमारे इतने सारे प्लांट्स हैं तो थोड़ा भूल भी जाते हैं जल्दी जल्दी में कि हर प्लांट में जब भी आप खाद दें, खास तौर पर चाहे लिक्विड फॉर्म में दें चाहे आप पाउडर फॉर्म में दें, मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें, क्योंकि जब आप गुड़ाई करते हैं तो जो आप खाद देते हैं वो जड़ों तक आसानी से पहुंच पाता है, तो अच्छे से वर्क भी कर पाता है। कुछ दिन पहले बेला पर वीडियो शेयर की थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। सारी पत्तियां बेकार हो चुकी थी, लेकिन अब सभी पत्तियां ठीक भी हैं, कलियां भी आने लगी हैं। तो हमने क्या किया है ये तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की वीडियो में ही चेक करना होगा, अगर आपने अभी तक वीडियो चेक नहीं की है। फरवरी मार्च के समय हम इसको ठीक नहीं कर पाए थे, ये प्लांट रह गया था, लेकिन फिर हमने अप्रैल में इसको ठीक कर लिया। तो इसको भी अभी थोड़ा सा फर्टिलाइज़र हम दे देते हैं। मोस्टली जो छोटे पॉट्स हैं उसमें हम आधा मग यानी लगभग आधा लीटर के करीब फर्टिलाइज़र देते हैं, और जो बड़े ग्रो बैग्स हैं उसमें किसी किसी में हम 1 लीटर तक भी दे देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए।
तो इस तरह से हर प्लांट में हमारे लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने ऐड कर दिया है। और ये एक बकेट है, एक बकेट से ही हमारे कुछ प्लांट्स अभी रह गए हैं, बाकी हर प्लांट में आज हमने पानी दिया है, ये खाद वाला जो पानी है। इस तरह से अगर आप हर हफ्ते देते हैं या हर 15 दिन में एक बार देते हैं तो आपको जो वो हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं हर प्लांट में वो नहीं करना होता। अब देखिए गुलदाउदी जो है, वैसे तो इस समय कोई फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें ऐसे ही अच्छी ग्रोथ कर जाती है इजीली, लेकिन फिर भी हम जब सारे प्लांट्स में देते हैं तो इसमें भी दे देते हैं। गर्मियाँ आ गई हैं, फिर भी कुछ प्लांट्स में कलियाँ आ रही हैं गुलदाउदी में, और इस पर एक वीडियो हमने शेयर किया था लास्ट ईयर। हमारे एक प्लांट ने हमें गर्मियों में भी फ्लावर्स दिए थे, तो ये वैरायटी पर भी डिपेंड करता है। बाकी अभी अलामांडा पे भी कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। देखिए हर जितनी भी इसमें शूट्स आई थी सब में कलियाँ बन रही हैं, और अबोली जो कि क्रोसेंड्रा है उसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। इन सब प्लांट्स पर अलग अलग वीडियो हमने शेयर की थी जैसे ही सीजन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सर्दियों में तो ये ग्रोथ बंद कर देते हैं, लेकिन गर्मियों में जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तभी हमें थोड़ा सा काम करना होता है, खाद मिलाना होता है, और हमारा प्लांट फिर से हरा भरा फ्लावर्स वाला फ्लावर्स देता है, फ्रूटिंग वाला फ्रूट्स देता है। अब ये कॉस्मोस है, देखिए कितनी सारी कलियां हैं, कितने सारे फ्लावर्स हैं। और एक ये जो क्यूका मेलन है ये भी हमारे एक पॉट में आराम से अपने आप ग्रो हो गया है, और इसमें फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो इसके सीड्स भी रखे हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ अपने आप ग्रो हो जाता है, तो कभी ग्रो करने की ज़रूरत नहीं होती। खरबूजे के 2 बीज अपने आप ग्रो हो गए हैं, जर्मिनेट हो गए हैं। और एक ये बड़ा पौधा है जिसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन इसको हम बाहर ज़मीन में लगाने वाले हैं, तो इसके बारे में कभी अलग से वीडियो शेयर करेंगे। आप पॉट में हमने तरबूज और खरबूज उगाए थे जो अपने आप ग्रो हो गए थे, तो उसकी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। उसमें भी हमें फल मिल गए थे पॉट में, जबकि कोई देखभाल नहीं की गई थी। अब ये मिर्च का पौधा जो कि अपने आप ग्रो हो गया था, कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया गया, फिर भी पूरा पौधा मिर्च से भरा हुआ है, कोई खाद नहीं दिया जा रहा, बस पानी टाइम से मिल जाता है, धूप मिल जाती है, उसी में ही आप देखिए इतनी ज़्यादा मिर्च लगी हुई है पौधे पर। और ये प्लूमेरिया में भी दोनों वैरायटी में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये है हमारी मधुमालती जो कि ड्वार्फ वैरायटी में है। अब देखिए जितनी ज़्यादा शूट्स आएंगी उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग, ये हम हर बार आपसे कहते हैं। तो हर शूट पे जितनी भी ब्रांच इसमें बनी है सभी में कलियाँ आ रही हैं, तो ये होता है सही टाइम पे किए गए काम का अच्छा रिजल्ट। तो हमारा प्लांट भी हेल्दी है, हरा भरा है, और जितनी भी इसमें टहनियाँ हैं सभी पे कलियाँ बन रही हैं। हमारे एक व्यूअर बहुत परेशान रहते हैं इस प्लांट को लेकर, तो वो इसमें इसका अपडेट देख लेंगे। तो इसमें भी अभी हमने फर्टिलाइज़र दिया है, तो मोस्टली हर प्लांट में आज लिक्विड फर्टिलाइज़र दे ही दिया है, और जो रह गए हैं वो रह गए हैं जिसमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। अब नेक्स्ट टाइम उसको भी दे देंगे हम। और ये गुड़हल में बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं, सारी ही वैरायटी में कलियाँ आई हुई हैं इस समय। और बोगनवेलिया में भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है। कनेर जो दोनों हैं, एक वाइट ओलियंडर और एक पिंक ओलियंडर, दोनों में ही भर भर कर फूल आए हैं, और दोनों ही वैरायटी हमने कटिंग से ग्रो की थी। इजीली ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। येलो कनेर बाहर लगाया हुआ है तो उसको पॉट में नहीं रखा है। अब जो ये बच गया है, जो लिक्विड हमने यूज़ कर लिया उसके बाद जो ये बच गया है, इसमें दोबारा से पानी भर कर रख देंगे, और 4-5 दिन बाद दोबारा से हम इसको प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र देने का काम हमेशा शाम को करें। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।